हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। आज आप सभी के सामने पे से ऑल न्यू किया कैरेंस क्लाविक्स। भाई साहब यहाँ पे क्लाविक्स का हमारे सामने खड़ा हुआ इसका HTK वेरिएंट। अभी तक आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन वो भाई साहब आपने देखी होगी इसके टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल की। आज आपको दिखाएंगे इसका भाई साहब HTK वेरिएंट, जिसमें देखेंगे भाई साहब इस न्यू वाली क्लाविक्स में क्या कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब आपको दिखाते हैं इस किया कैरेंस क्लाविक्स की यहाँ पे चाबी। इसके इस HTK वेरिएंट के साथ इस तरह कुछ फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की मिलेगी, जिसमें क्या की ब्रांडिंग रहेगी। इधर यहाँ पे लॉक अनलॉक बटन लॉक के बटन देखने को मिल जाएंगे। दो कीज रहेंगी, दोनों आपको यहाँ पे सेम चाबियां देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट प्रोफाइल से क्या कुछ चेंजेस रहेंगे वो आइए आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए भाई साहब, इस नई वाली किया कैरेंस क्लाविक्स के साथ आपको यहाँ पे ग्रिल वगैरह फ्रंट फेशियल पूरा आपको मिलेगा चेंज सा। सबसे पहले आइए चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पे देखेंगे किया कि आपको बैचिंग देखने को मिल जाएगी और ये पूरा आपको मिलेगी यहाँ पे ग्लॉसी ट्रीटमेंट। इसी के साथ एक स्लाइड यहाँ पे आपको मिल जाती है ग्रे वाली, और DRLs वगैरह यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं। ये इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का पूरा सेटअप। नीचे आपको मिल जाएगी इंडिकेटर्स की यहाँ पे प्लेसमेंट। यहीं पे अगर आप अपग्रेड करेंगे ऊपर तो भाई साहब आपको LED ऑटोमेटिक हेडलाइट का सेटअप मिलेगा, तो वहाँ पे और ही आपको मिलेगा तगड़ा सा फील। ये इसका भाई साहब HTK यहाँ पे वेरिएंट। लोअर ग्रिल पूरी देखेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर की आने वाली है, जिसमें आपको उधर दिखेगा टोइंग का ऑप्शन, और फ्रंट में आपको यहाँ पे चार यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाएंगे इसके इस वाले HTK वेरिएंट के साथ। इसकी प्लेट यहाँ पे आपको दी गई है पूरी ये सिल्वर फिनिश में। तो ये आपने पूरा फ्रंट प्रोफाइल देख लिया इस नई वाली किया कैरेंस क्लाविक्स का। इसके बाद नीचे देख लीजिए इसका पूरा ये फ्रंट इंजन हैंड सस्पेंशन सेटअप। तो ये पूरा आपने देख लिया। अब इसके बाद एक बार आपको झलक दिखाते भाई साहब यहाँ पे इस पुरानी वाली देख लीजिए किस तरह भाई साहब सिंपल सी लग रही है अब भाई साहब नई वाली के सामने। तो अब आपको यहाँ पे सारे डिफरेंसेस भी एक तरह क्लियर हो गए होंगे, बाकी नई वाली तो आपको यहाँ पे दिखाई रहे हैं। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका डुअल वाइपर हैंड वॉशर की प्लेसमेंट ये रहेगी इसकी यहाँ पे रूफ। इसके इस वेरिएंट में कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं रहेगी। टॉप में अगर आप जाएंगे ना तो आपको मिलेगी पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन, जो आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। बाकी साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो ये देख लीजिए भाई साहब, डायमेंशन में यहाँ पे आपको उसमें चेंजेस मिलेंगे। ये भाई साहब पहले वाली कैरेन से 10 मिलीमीटर इसकी लेंथ बढ़ चुकी, क्योंकि अब आपको उसमें मिलेंगे यहाँ पे कनेक्टेड LED बैकलाइट्स। बाकी यहाँ पे क्या कुछ रहेगा वो भाई साहब आपको दिखेगा एलॉयस का यहाँ पे अंतर। एलॉयस आपको मिलेंगे इसके पेट्रोल के साथ। यहीं पर अगर आप डीजल में जाएंगे तो आपको एलॉयस नहीं मिलेंगे, स्टील रिम मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर साइज रहेगा बड़ा, और यहाँ पर आपको मिलेंगे ये 15 इंचेस के। पास से अगर आपको दिखा दे तो ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं 15 इंचेस के आपको ब्लैक कलर के इसके हेलॉस दिए गए। 5 नट रहेंगे, आगे डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे। पीछे चल के दिखाते पीछे आपको क्या यहाँ पे दिया जाएगा। टायर प्रोफाइल रहेगी 195/65 हर 15 इंचेस के यहाँ पे देखने को मिलेंगे ये रेडियल के टायर्स। तो भाई साहब पेट्रोल में एलॉस रहेंगे, डीजल में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेंगे 16 इंचेस के स्टील रिम। ये कुछ डिफरेंसेस भाई साहब आप समझ लीजिए, ये आपको मिलेंगे पेट्रोल डीजल वेरिएंट्स के बीच में। इतना कुछ यहाँ पे ट्रैवल ब्लैक कलर के यहाँ पे देखने को मिलेगी इसकी ये क्लाइडिंग। ORVM आपको ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक वे स्ट्रेचेबल देखने को मिल जाएंगे, सेम बॉडी कलर आएंगे। A पिलर आपको मिलेगा पूरा यहाँ पे ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। ऊपर की तरफ इसकी देखेंगे सिल्वर फिनिश में, यहाँ पर रहेंगे रूफ रेल्स। B पिलर वगैरह पूरा आपको मिलेगा यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में। डोर हैंडल यहाँ पे सेम बॉडी कलर आ जाएंगे। इसका फ्यूल फिलर कैप जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे पेट्रोल पड़ेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो आपको मिलेगी 45 लीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। और रियर में भी आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, यानी कि चारों में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे इसके कैरेंस क्लाविक्स के साथ। इसका यहाँ पे ट्रैवल वगैरह चेक कर सकते हैं। ये हो गई इसकी पूरी क्लाइडिंग, और ये रहेगी इसकी बड़े से पूरी यहाँ पे साइड प्रोफाइल। साइड से आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे, चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे भाई साहब इसके रियर प्रोफाइल से। और रियर प्रोफाइल में क्या होगा भाई साहब, ये बैकलाइट्स वगैरह देख पा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा भाई अब आपको मिलेंगी कनेक्टेड वाली। हालांकि इसके इस वाले HTK में कनेक्टेड आपको ऑन होने वाली नहीं मिलेंगी, सिर्फ इतनी ऑन होगी। जैसे इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाएंगे तो भाई साहब पूरी कनेक्टेड ऑन होने वाली आपको मिल जाएगी इसकी बैकलाइट्स। तो इसी वजह से यहाँ पे इसकी 10 मिलीमीटर की लेंथ वगैरह भी बढ़ चुकी है। तो 10 मिलीमीटर की लेंथ यहाँ पे इसकी बढ़ जाएगी इसकी बैकलाइट्स की वजह से। और यहाँ पे क्या को डिफरेंसेस रहेंगे अंदर चल के आपको दिखाते पूरा डिटेल में। सबसे पहले आइए देखते सेंटर में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा किया का लोगो और बैकलाइट्स ये देख लीजिए इसकी रहेंगी LED वाली। इसी में आपको इंडिकेटर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। इसको ऑफ कर देते हैं भाई साहब यहाँ पे, क्योंकि बैटरी वगैरह डेड हो गई तो हो जाएगा थोड़ा सा लफड़ा। सो ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा। ये इसका शार्प एंड एंटीना, रूफ रेल्स मैंने आपको यहाँ पे इसमें दिखाई दी। इसके इस वाले वेरिएंट के साथ कोई भी आपको रियर वाइपर डिफॉगर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। कैरेंस क्लाविक्स यहाँ पे आपको बैचिंग देखने को मिल जाएगी। और ये भाई साहब सेंसर 1 2 3 4 आपको रियर में यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे। और रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट ये देखने को मिलेगी नेम प्लेट के पास। तो यहाँ पे ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको कैमरा मिलेगा। ये नीचे देखेंगे तो रिवर्स लाइट आपको दी गई है इसके बम्पर में। पीछे भी आपको यहाँ पे स्किड प्लेट देखने को मिलती है पूरी ये सिल्वर फिनिश में। नीचे का देख लीजिए इसका पूरा ये रियर सस्पेंशन सेटअप कुछ इस तरह आपको दिया जाएगा। एंड ये यहाँ पे रहेगा इसका स्टेपनी वाला टायर। ये आपको मिलेगा यहाँ पे नॉर्मल सा स्टील रिम। एग्जॉस्ट पाइप आपको इधर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये आपने पूरा देख लिया इसकी कैरेंस क्लाविक्स की यहाँ पे पूरी बैक प्रोफाइल। अब बचता है इसका बोर्ड स्पेस, तो चलिए वो भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे खोल के।
तो बूट स्पेस ये देख लीजिए भाई साहब इसका, यानी कि 7 सीटर में अगर आप कोई बड़े से प्रीमियम से लेते हैं ना एमपीवी कार, तो भाई साहब उस हिसाब से बूट स्पेस आपको मिलेगा एकदम सही सा। ये पूरी रिक्लाइन है तब इतना कुछ मिलता है जहाँ पे अपने छोटी ट्रॉली बैग वगैरह रख सकते हैं। 200 प्लस तो होगा ही भाई साहब यहाँ पे जो नंबर ऑफ लीटर्स की अगर बात की जाए। और अगर आपको इससे ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो सिंपल सा इन सीट्स को इस तरह फ्लैट करके फोल्ड कर सकते हैं। ये दोनों सीटें आपकी हो जाएंगी फोल्ड, जब हो जाएंगी प्रॉपर फोल्ड तब आपको मिल जाएगा बड़ा सा 400 प्लस बूट स्पेस। अगर मान लीजिए 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको आराम से फोल्ड कर दीजिए, तब अपना बढ़िया सा पूरा सामान वगैरह रख सकते हैं। इनको करते हैं सबसे पहले सीधा, और इधर यहाँ पे बूट लाइट भी आपको दी गई है, हुक वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे दोनों तरफ, यहाँ पे देख लीजिए। और नीचे यहाँ पे सारी टूल किट वगैरह रखी हुई दिख जाएगी, तो यहाँ पे अपना टूल किट वाला पूरा सामान वगैरह चेक कर सकते हैं। ये बात हो गई इसके बूट स्पेस की। अब आइए इसको करते क्लोज, फिर चलेंगे कार के अंदर। तो भाई रियर प्रोफाइल भी आपने पूरी देख ली यहाँ पे किया कैरेंस क्लाविस की। अब भाई साहब बात आती है यहाँ पे इसके भाई साहब डायमेंशन की। तो डायमेंशन की बात करेंगे उससे पहले भाई साहब ये हो गई नई वाली, और पुरानी वाली की देख लीजिए इसकी पूरी यहाँ पे बैक प्रोफाइल, क्या कुछ डिफरेंसेस है पूरा हो जाएगा क्लियर। अब यहाँ पे बात करें अगर इसकी लेंथ के बारे में तो आपको उसमें मिलेगी 4550 मिलीमीटर की इसकी यहाँ पे लेंथ, पहले आती थी 4540 मिलीमीटर की। 1800 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे विथ आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई सब मिलेगी वही 1550 मिलीमीटर के आसपास। और जो भी आपको डायमेंशन चेक करना हो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पूरा इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंजन स्पेक ये देख लीजिए यहाँ पे मेंशन रहेगा, इधर सारे आपको कलर ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं पूरा ब्रॉशरी में आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे डायमेंशन वगैरह, इधर यहाँ पे किस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स आएंगे वो सारे यहाँ पे आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा देर भाई साहब मैं कैमरा को होल्ड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए अपने हिसाब से। नीचे यहाँ पे इंजन स्पेक हो गए, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, इधर यहाँ पे कलर ऑप्शन डायमेंशन वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये पूरा आपने चेक कर लिया। अब चलेंगे कार के अंदर, अंदर से देखते क्या कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे इसके कैरेंस क्लाविस के साथ। सबसे पहले खोलेंगे इसके यहाँ पे डोर वगैरह खोलते ही देखिए पूरी डुअल टोन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये देखो भाई साहब यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा डोर ओपनर, ये आपको दिया गया ग्रे फिनिश में, पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर्स आपको देखने को मिलेगा इनके डोर्स में। और डोर का साइज देख पा रहे हो ना भाई साहब कितना बड़ा सा आपको देखने को मिलता है। सन ब्लाइंड्स यहाँ पे आपको दिए गए, कर्टन्स वगैरह धूप वगैरह तो आराम से लगा के बैठिए, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद बात आती है अंदर की, फैब्रिक की यहाँ पे आपको उसमें सीट्स देखने को मिल जाएंगी। ये पूरी आपको यहाँ पे देखेंगे ब्लैक कलर की दी गई है, आइसफिक चाइल्ड सीट माउंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बैठने के बाद चेक करते हैं भाई साहब इसका स्पेस। तो भाई अभी आ चुके इस कार के अंदर, ये देखिए नया सा आपको पूरा इसका डैशबोर्ड का व्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसकी कैरेंस क्लाविस का नई वाली स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगी, स्क्रीन वगैरह भी आपको ये मिलेगी। हालांकि जैसे कि अपग्रेड करेंगे टॉप में तो वहाँ तो भाई साहब और ही नेक्स्ट लेवल का आएगा फील। और अब तो आपको इसके टॉप मॉडल में एडास भी मिलेगा और पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन मिलेगा। ये इसका भाई साहब HTK यहाँ पे वेरिएंट, तो इसमें आपको वो वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे टॉप वाले। बाकी इसमें क्या कुछ मिलेगा वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए बैठने के बाद इसका लेग रूम, नी रूम यहाँ पे देख सकते हैं एकदम कंफर्टेबल यहाँ पे आप बैठने वाले इस कार के अंदर। यहाँ से अपनी फैन स्पीड यहाँ पे तेज धीमा कर सकते हैं, उसका ऑप्शन आपको दिया गया। नीचे दो रहेंगे USB के पोर्ट्स, दोनों ही आपको पे टाइप C देखने को मिल जाएंगे। फ़ोन वगैरह लगाना तो नीचे आपको उसका स्पेस मिल जाएगा, फ़ोन वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। तो फैन स्पीड यहाँ से आप तेज़ धीमा करेंगे। AC वेंट्स आपको मिलते हैं रूफ में, जैसा कि पहले आते थे ना उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगे। रूफ लाइट वही पीली वाली मिलेगी इसके इस वाले वेरिएंट के साथ। बैठेंगे पूरा कंफर्टेबल होकर। और ये जो सीट्स वगैरह ना 60-40 स्प्लिट वाली आपको मिलती है, इनको चाहे तो इनको भी आप फोल्ड कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। बैठने के बाद और आपको दिखाएं, ये भाई साहब हो जाएगी रिक्लाइन। यहाँ से आप चाहें तो इस तरह आप इसको पूरा रिक्लाइन कर सकते हैं, मतलब पूरा कंफर्टेबल होकर आप यहाँ पे बैठ जाएंगे। और आगे पीछे भी खिसक जाएगी, ये देख पा रहे हैं ना, तो इसको आप आगे पीछे भी इस तरह कुछ खिसका सकते हैं। तो ये भाई साहब सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब बैठने के बाद सोचेंगे हेडरूम कैसा क्या है, तो भाई देख सकते हैं हेडरूम भी बेहतरीन सा मिलेगा। और अब आपको इसकी कैरेंस क्लाविस के साथ काफ़ी तगड़े से फीचर्स, मतलब पहले से ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे एक्सटीरियर में भी इनहेंस किया गया, इसी के साथ साथ फीचर्स भी आपको मिलेंगे काफ़ी बढ़िया से। तो क्या कुछ अपग्रेड हुआ है पूरा आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी भाई साहब प्रॉपर बने रहे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो इधर का आपने पूरा देखा। अब आइए निकलते बाहर और चलते कहाँ पे भाई साहब, इसकी थर्ड रो में, उसको चेक करते कैसा कुछ आपको मिलेगा इसके पीछे वाली रो पे स्पेस। धीरे से निकलेंगे बाहर और दिखाते उधर से। तो अब भाई साहब थर्ड रो में जाने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना होगा, ये वाली जो इसकी सीट है ना इसको आपको फोल्ड करना पड़ेगा। जब आप इसको फोल्ड कर देंगे तब आराम से आप चले जाएंगे इसके पीछे वाली रो पे। तो यहाँ पे होगा भाई साहब ये देखिए फोल्ड करने वाला ऑप्शन, इस तरह ये आराम से हो जाएगी पूरी डंबल फोल्ड। अब आराम से आप चले जाएंगे इसके भाई साहब तीसरे वाली रो पे। चलिए बैठ के देखते हैं इसका स्पेस वगैरह कैसा कुछ यहाँ पर रहने वाला है इस क्लाविस का। सबसे पहले सीट को करेंगे यहाँ पे सीधा, ये देखो। हाँ तो अभी भाई साहब ये तो हल्का, यानी कि तो पूरी रिक्लाइन नहीं है, ये वाली मैंने पूरी कर दी थी रिक्लाइन। तब इधर से आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए। तो ऐसा कुछ स्पेस रहेगा, मतलब जैसा कि पहले था 10 मिलीमीटर की लेंथ यहाँ पे बढ़ी हुई है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले से बेटर मिलेगा, लेकिन थाई सपोर्ट वगैरह वही मिलेगा जैसा कि आता था पहले। तो ये यहाँ पे देख लीजिए बच्चे लोग आराम से आ जाएंगे। इसी के साथ अगर इतना भाई साहब रिक्लाइन एंगल होगा तब तो आप एकदम बैठेंगे आराम से, ये देख रहे हैं ना। और इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको उसमें ग्लास होल्डर्स, USB का पोर्ट दिया गया, फ़ोन वगैरह अपना चार्ज कर सकते हैं। पीछे यहाँ पे देखेंगे तो
सीट बेल्ट और इधर देखेंगे तो ये इसके रहेंगे हेडरेस्ट, एक और ये रहेगा दूसरा। दोनों ही एडजस्टेबल आपको इसके हेडरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 2 पॉइंट्स यहाँ पे सीट बेल्ट के, यहाँ पे वो भी ग्लास होल्डर USB का पोर्ट दिया गया है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे मिलेंगे AC वेंट्स। तो थर्ड रो में भी आपको AC वेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और रूफ लाइट वही रहेगी यहाँ पे पीली वाली। ये आपने पूरा देख लिया। अब बैठने के बाद अगर थर्ड रो का आपको हेडरूम दिखाएं तो यहाँ पे जब मैं बैठ चुका हूँ, मेरी हाइट है 6 फीट, तब भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं इसके थर्ड रो का पूरा यहाँ पे हेडरूम वगैरह। हेडरूम मतलब MVV कार के हिसाब से आपको सही सा मिल जाएगा, जैसे कि सेगमेंट की सभी कार्स में आता है। लेकिन अब भाई साहब पहले से क्या कह रहे हैं, सोच की काफ़ी बेटर फीचर्स में भी, लुक्स में भी, क्योंकि भाई साहब एक्सटीरियर में भी आपको चेंजेस मिलने वाले हैं और बाकी इंटीरियर का भाई साहब क्या ही कहना है। लग्जरियस फील आता है भाई साहब इस कार के अंदर बैठने के बाद। स्पेस आपने देखा, बच्चे लोग आराम से आएंगे। 6 फीट का बंदा होगा अगर ये भाई साहब नॉर्मल उसमें होगी तो थोड़ा सा उसको में भी दिक्कत होगी, क्योंकि जानते हैं ना थर्ड रो का सभी का भाई साहब यही हाल है। इसी तरह सिंपल यहाँ पे हो जाएगी ये फोल्ड। अब आइए चलते भाई साहब बाहर, फिर आपको दिखाते ड्राइवर साइड की तरफ से पूरा इस कार को। और वैसे मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी नहीं आपको दिखाई, ये मैंने यहाँ से क्या कोई ज़रूरत नहीं थी, ये देख पा रहे बटन 1 टच में ही इस तरह भाई साहब हो जाएगा। तो ये मैं भूल ही गया था भाई साहब, ये फीचर मिलता है काफ़ी शानदार सा, वहाँ से करने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल सा एक ही बार में प्रेस करिए आपकी सीट हो जाएगी फोल्ड। ये पूरा आपने देख लिया। अब आइए चलते ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से आपको दिखाते हैं इस किया कैरेन क्लाविक्स को। ये भाई साहब नई वाली है, यहाँ से देख लीजिए इसके चेंजेस, और ये खड़ी हुई है पुरानी वाली। अब ये भाई साहब लगेगी फीकी फीकी, लेकिन ये भी कंटिन्यू रहेगा, इसको कोई डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। इसको जो लेना चाहें इसको भी ले सकते हैं, बाकी नई वाली जो लेना चाहें तो ये भी आपको मिल जाएगी। अब आइए चलते अंदर, तो इसके यहाँ पे इस HTK वेरिएंट के साथ इस तरह कुछ आपको मिलेगी। ये फिलिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की किया कि यहाँ पे ब्रांडिंग रहेगी, बाकी लॉक अनलॉक बटन लॉक यहाँ पे बटन्स मिल जाएंगे और दोनों ही आपको मिलेंगी यहाँ पे सेम चाबियाँ। अब आइए खोलते हैं यहाँ पे इसकी डोर को, हैंडल वगैरह सेम बॉडी कलर। ये देखेंगे इसकी डोर ट्रिम सेम वही पीछे की तरह आपको दी गई है। चारों पाउंडर्स के यहाँ पे कंट्रोल्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक के बटन्स, RPM एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, डोर ओपनर पूरा दिया गया आपको उसमें ग्रे फिनिश में। नीचे आपको स्पीकर बॉटल होल्डर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इधर ये पूरा रहेगा हार्ड प्लास्टिक। एंड इसके बाद इंटीरियर देखेंगे तो भाई साहब ये आपको पूरा मिलेगा चेंज, मतलब जो पुरानी वाली आती थी ना, ये देखो ये खड़ी हुई है, इसका देखो डैशबोर्ड किस तरह है। स्टीयरिंग भी पुरानी वाली है, लेकिन भाई साहब नए वाले में आएगा बढ़िया सा पूरा नया नया सा यहाँ पे फील। सीट्स वगैरह ये देख लीजिए, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लेदर है, बीच में आपको फैब्रिक देखने को मिलेगी। हाइट एडजस्टमेंट सीट रिक्लाइन ये यहाँ पर रहेंगे दोनों ही ऑप्शंस। नीचे इसका फ्यूल कैप खोलने वाला लीवर दिया गया है और ये इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के ABC पैडल। यहाँ पे आपको मिलेगा आगे का बोनेट खोलने का लीवर। ऊपर आएंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, हेडलैम्प को अपने ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। और यहाँ पे लगाते हैं इसकी चाबी को, फिर आपको दिखाते हैं भाई साहब इसका पूरा इग्निशन वगैरह ऑन करके। सो गाइस सभी आज के किया कैरेंस क्लाविक्स के अंदर अब देखो भाई साहब इसका पूरा पे डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ से आपको आएगा पूरा नया नया सा फील, जैसा आपने देखा था किसमें, उस किया सीरोस में नया वाला स्टीयरिंग व्हील, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किया की ब्रांडिंग आपको इधर थोड़ा सा हटके मिलेगी, सेंटर में नहीं दी गई। बाकी इधर आपको टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट वाले सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको मेडी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। इग्निशन सबसे पहले ऑन करते तब आपको यहाँ पे पूरा असली फील आने वाला है। तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा इसका देखेंगे डिजिटल क्लस्टर, इस तरफ यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर, RPM मीटर इधर आपको देखने को मिलेगी। बीच में इसके मेडी स्क्रीन मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें आप TPMS देख सकते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसी के साथ साथ और प्रेस करेंगे करंट ट्रिप वगैरह हो गई, ड्राइव असिस्ट वगैरह, क्लस्टर लाइट, डोर कन्वीनियंस यूनिट रीसेट, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से देख सकते हैं। आउटसाइड टेम्परेचर एंड ऑडियो वगैरह, ट्रिप वगैरह, माइलेज रेंज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें डिस्प्ले हो जाएगी। फ्यूल गेज वाली अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो इधर आपको दी गई है और इधर आपको मिलेंगे टेम्परेचर वाले सारी बार्स। तो ये आपने इसका क्लस्टर देखा, स्टीयरिंग व्हील मैंने आपको इसमें दिखाई दी, इसकी वजह से आएगा भाई साहब पूरा नया नया सा फील। और अब भाई साहब क्या होगा ना, ये तो इस वाले HTK वेरिएंट के साथ अलग से हटके लगी हुई स्क्रीन, जैसे आप अपग्रेड करेंगे अपर वगैरह में सेकंड टॉप में, तो वहाँ पे पूरी आपको मर्ज वाली मिलेगी, तो वहाँ पे आपको आने वाला बढ़िया सा और ही लग्जरियस वहाँ पे फील। ये आपने देख लिया। इधर देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इधर आपको मिलेंगे वाइपर्स के कंट्रोल्स। ये हो गया इधर का पूरा यहाँ पे फाइनली कंप्लीट। अब देखो इसका भाई साहब सेंटर कंसोल, सेंटर कंसोल में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ये टच स्क्रीन, कितने इंचेस की होगी, 8 to 9 इंचेस वाली आपको मिलेगी इसके इस HTK वेरिएंट के साथ। अब यहाँ पे भाई साहब साइड में आपको बटन्स वगैरह भी मिलेंगे, जहाँ से अपना ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मीडिया रेडियो वगैरह के बटन्स वॉल्यूम वगैरह अपना कम ज़्यादा कर लीजिए। ये भाई साहब इसका एक तरह से सेकंड बेस मॉडल HTE आएगा, उसके बाद HTE ऑप्शनल, उसके बाद आपको मिलता है इसके मिलेगा इसके इस HTK वेरिएंट का यहाँ पे ऑप्शन। तो मतलब एक तरह से देखेंगे सेकंड बेस बोलेंगे या मिड बोलेंगे, तो भाई साहब उस हिसाब से आपको उसमें मिलेंगे सारे फीचर्स। तो चलिए यूट्यूब पे आपने बहुत सारी देखी होगी टॉप वगैरह की वीडियो, लेकिन भाई साहब ये वेरिएंट नहीं देखा होगा। तो भाई साहब वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील इसी तरह आपके लिए लाता रहता हूँ बढ़िया सा लेटेस्ट यहाँ पे कंटेंट। यहाँ पे देख लीजिए सारी आपको कनेक्टिविटी मिलेंगी। एंड्रॉइड ऑटो पर आप USB बॉक्स वगैरह बड़ा सा कनेक्ट करके गाने वगैरह सुन सकते हैं। दिखाएं अगर इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा डालते हैं आप इसको रिवर्स में, ये देख लीजिए कैमरे की इसकी क्वालिटी एंड क्लियरिटी। अपग्रेड करेंगे टॉप में तो भाई साहब 360 कैमरा एडास से लेकर और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे।
हेजाइल लाइट का स्विच, एसी वेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं, ये कुछ इस तरह ब्लैक कलर के, ये थोड़ा सा पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ये डैशबोर्ड देखेंगे तो भाई साहब पूरा आपको नया नया यहाँ पे फील देने वाला है। पहले वाली क्या कैरेंस है, क्लाविक्स भाई साहब नाम यहाँ पे अपग्रेड कर दिया एक तरह से, कॉम्बिनेशन तो उसी का रहेगा, मिक्सअप कर दिया क्या कैरेंस एंड क्लाविक्स का। और ये भाई साहब इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल, ये देख लीजिए मीडियम लो, तो यहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हैं और ऑन ऑफ यहाँ से कर लीजिए। तो ये हो गया। अपग्रेड करेंगे जैसे कि अगर आप टॉप वगैरह में, तो वहाँ पे पता क्या होगा, इसके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स भी इसी में बन जाएंगे जैसे कि आपने देखा था वरना में। हालांकि यहाँ पे भाई साहब देख लीजिए तो इस तरह यहाँ पे रहने वाले इसका ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा ये पैनल। नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, टाइप ए टाइप सी दोनों आपको मिलेंगे, यूएसबी के पोर्ट्स, और फ्रंट में जो आपको सेंसर्स मिलेंगे उनको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन यहाँ पे आपको दिया गया, फोन वगैरह मोबाइल वगैरह अपना यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, उसकी मिल जाएगी जगह। ये इसका रहने वाला 6 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन, बाकी चाहे तो ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इधर यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर्स, ये इसकी आने वाली हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे देख लीजिए, इसके अंदर दिया गया है यहाँ पे छोटा मोटा स्पेस। इसको करेंगे बंद। डोर ट्रिम आपने देखी ली, एयरबैग्स आपको यहाँ पे 6 मिलने वाले हैं। तो अंदर से भाई साहब आपको कैसा फील आया इसके कैरेंस क्लाविक्स को देखने के बाद, आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे ये बचता है इसका ग्लव बॉक्स, तो ये देख लीजिए कुछ ऐसा रहने वाला है जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। और ये नॉर्मल सा आपको दिया जाएगा, कूल्ड वगैरह आई थिंक यहाँ पे नहीं रहने वाला है, तो इसको करेंगे बंद। एसी वेंट्स पूरे ब्लैक फिनिश में, ऊपर देखेंगे तो ये मिलेगा मैनुअली एडजस्टेबल इसका IRVM। सन ग्लास होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, रूफ लाइट वही पीली वाली रहने वाली है। और इधर यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, टिकट होल्डर आपको दिया जाएगा इसके सनवाइजर में। इस तरफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसमें ये वैनिटी मिरर। ये आपने देखा इसके अंदर का पूरा इंटीरियर वगैरह पूरा हो चुका फाइनली कंप्लीट। अब आइए निकलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। और ऑन रोड कितने की जाएगी, तो भाई साहब अभी तो भाई साहब कंपनी ने यहाँ पे इसका कोई भी प्राइस वगैरह भी डिक्लेयर, जैसे भाई साहब उसकी प्राइस रेंज वगैरह आ जाएगी तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए निकलते गाड़ी के बाहर, बात करते हैं इसके इंजन स्पेक के बारे में। भाई आपको दिखाते हैं इसका इंजन वगैरह, जैसा कि भाई साहब पहले भी आपको मिलता था इसमें डीजल पेट्रोल दोनों ही ऑप्शन, तो अभी भी आपको वही इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भाई साहब पेट्रोल में 2 इंजन ऑप्शन रहने वाले, एक रहेगा 1.5 लीटर में नॉन टर्बो वाला, एंड इसी के साथ एक मिलेगा 1.5 लीटर में टर्बो पेट्रोल। तीसरा आपको मिलेगा 1.5 लीटर वाला यहाँ पे CRD डीजल इंजन ऑप्शन। अभी जो आप यहाँ पे इसका देख पा रहे हैं, आपके सामने खड़ा हुआ इसका 1.5 लीटर वाला 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑप्शन। तो आइए आपको दिखाते हैं इसके इंजन की सबसे पहले प्लेसमेंट कैसे यहाँ पे की गई है। तो ये यहाँ पे आप इसका चेक कर सकते हैं, बढ़िया सा 1.5 लीटर वाला 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑप्शन की यहाँ पे प्लेसमेंट। वॉशर वगैरह वाला पानी वगैरह इधर से आप इसमें डालेंगे, बाकी बैटरी का पूरा कंपार्टमेंट इस तरफ देखने को मिल जाएगा। तो इंजन वही जैसे कि पहले आपको मिलते थे उसी तरह आपको देखने को मिलेंगे इसके कैरेंस क्लाविक्स के साथ। कोई भी इंसुलेशन वगैरह आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको चलिए करते धीरे से यहाँ पे बंद। अब बात करें अगर इसकी पावर फिगर के बारे में, तो इसके 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ आपको देखने को मिलेगी 113 bhp की पावर, और वही 143 Nm के आसपास यहाँ पे टॉर्क देखने को मिल जाएगा। माइलेज यहाँ पे भाई साहब 15 से 17 km तक निकाल के देगी पेट्रोल में, वो भी भाई साहब डिपेंड करेगा आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे। और यहीं पे अगर आप जाएंगे इसके 1.5 लीटर वाले 4 सिलेंडर डीजल के साथ, तो डीजल में आपको मिलेगी 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क। डीजल में आपको 20 km तक माइलेज देखने को मिल जाएगा इसके कैरेंस क्लाविक्स के साथ। तो ये बात हो गई यहाँ पे इसके पूरे इंजन स्पेक की। प्राइसिंग तो भाई साहब अभी कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की, मान के चलते भाई साहब जैसे कि जो पुरानी वाली यहाँ पे भाई साहब ये क्या कैरेंस खड़ी हुई है, जो इसकी प्राइस रेंज उससे थोड़ा सा भाई साहब प्राइस रेंज यहाँ पे इंक्रीज होगा 10 से 20 हज़ार के आसपास। तो इसकी जैसे भाई साहब प्राइस वगैरह आ जाएगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सेफ्टी फीचर्स में वही आपको इसमें ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन एम्ब्लॉयजर, क्रैश सेंसर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ट्रैक्शन ESP जैसे आपको काफी ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यही हमारा कैरेंस क्लाविक्स पे। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड स्पेशल थैंक्स निमन बालाजी तेलीबाग लखनऊ, जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दी। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। मैं सुनील फिर मिलता हूँ आपको अगली किसी बेहतरीन से इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के साथ। तक के लिए थैंक यू सो मच।